जैसा मैंने बताया कि हम लोग गाजियाबाद में हैं और कबीरनगर के रामलीला मैदान में हैं, जहाँ बहन जी की दूसरी चुनावी जनसभा थी। मेरे साथ साहिबाबाद विधानसभा बड़ी, कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा है। और इस बार वहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास आया है वो है हमारे साथ में प्रत्याशी अजीत पाल जी साहिबाबाद विधानसभा से। और आज मैंने उनका भाषण भी सुना, भाषण बड़ा कैडराइज था। जो लोग पहली बार चुनाव लड़ते हैं उनके भाषण में उतना दम नहीं होता, लेकिन एक एक शब्द ऐसा था, आप समझेंगे कि फूले अम्बेडकर के आंदोलन को कहीं ना कहीं वो कवर करे थे। पाल साहब, पहली बार मुझे लग रहा है, मेरे अपने संज्ञान में ऐसा है कि कुछ पहली बार किसी पाल समाज के आदमी को वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, कैसा है? ये सच्चाई है। हमारे समाज को कोई भी पार्टियां पूछती नहीं, उनको यूज करने का काम करती हैं। ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की तीसरे नंबर की पार्टी है, और उसने बहुजन समाज पार्टी की नेता ने एक ओबीसी के बेटे को, एक पाल समाज के बेटे को, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। और ऐसा प्रत्याशी बनाया, मैं तो एक वर्कर था, मैं तो कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं तो चुनाव लड़ाने का काम कर रहा था गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्रत्याशियों को, लेकिन माननीय बहन जी ने मुझे लखनऊ बुलाया और कहा कि आप जाइए और साहिबाबाद से तैयारी करिए, मैं आपको जो है वहाँ पे प्रत्याशी बना रही हूँ। आपने कहा कि बहन जी ने आपको साहिबाबाद बुलाया और बुला करके कहा कि जाइए साहिबाबाद से चुनाव लड़िए जी। क्या ऐसी, मतलब बहुत सारे लोग और भी टिकट मांग रहे थे, लोग अक्सर कहते हैं कि सूटकेस लेकर के पैसा जाना और देना पड़ता तब जा करके टिकट मिलता है। दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि बहन जी ने मुझे बुलाया और बुला करके टिकट दिया, मतलब आप सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं जो सूटकेस वाले लोग? देखिए, मैं तो राज्य मंत्री भी बना था, लोगों ने कहा कि बहन जी तो ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। मैं तो बहन जी को जानता हूं, मैं 25 वर्षों से मैंने विभिन्न पदों पे पार्टी में रह करके काम किया। जब 2003 की सरकार में मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, और 2006 से लेकर 7 तक जो भाईचारा कमेटियां, मैंने पाल समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने के लिए भाईचारे में काम किया। फिर 7 में हमारी सरकार बन गई। जब 7 में सरकार बनी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो एक मीटिंग ले रहा था, गाजियाबाद के डीएम का फोन आया कि पाल साहब कहाँ हो, आप मिठाई का डिब्बा लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्या बात है डीएम साहब? उन्होंने कहा आप आओ तो सही। उन्होंने कहा बहन जी ने आपको राज्य मंत्री बना दिया है, और लखनऊ से गाड़ी लाल बत्ती जो चली आ रही है वो खोड़ा में ढूंढती घूम फिर रही है कि अजीत पाल का मकान कहाँ है। पुलिस लाइन से गनर ढूंढता फिर रहा है कि अजीत पाल का मकान कौन सा है। ऐसी हमारी नेता है, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। मुझे अपनी नेता पे विश्वास है। और मैंने तो जब राज्य मंत्री बना, मैंने खोड़ा के लिए बहन जी से जरा सा निवेदन किया, बहन जी मेरा खोड़ा में निवास है, खोड़ा में बहुत समस्याएं हैं। तो बहन जी ने कहा भाई वहाँ 1-8 करोड़ से कोई काम चलने वाला नहीं है, जाओ मैं तुम्हें 300 करोड़ का खोड़ा के लिए पैकेज दे रही हूँ। खोड़ा में 300 करोड़ का बहन जी ने पैकेज दिया। वहाँ सीवर लाइन डल गई, वहाँ आरसीसी की सड़कें बननी शुरू हो गई, पानी की टंकी वहाँ बनी हुई खड़ी है। लेकिन हमारी सरकार चली गई और वो पैसा नुक्कड़ नुई, मतलब विकास कार्य रुक गए। उसके बाद में कोई विकास नहीं हुए। आज खोड़ा की जनता त्रस्त है। पानी, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है। मैंने कसम खाई है, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और मुझे यहाँ पर चुन करके भेजने का काम किया, सबसे पहले काम होगा मेरा खोड़ा में पानी टंकी से सप्लाई देने का। और दूसरा काम जो मैं इधर का क्षेत्र देख रहा हूँ, जो कॉलोनियों में मैं नोट करता जा रहा हूँ, दीनदयालपुरी में जब मैं घूम रहा था डोर टू डोर, मुझे 8 दिन, मुझे समय बहुत कम मिला, लेकिन मुझे अपने वर्करों पे भरोसा, मुझे अपने समाज के लोगों पे भरोसा, मुझे सर्व समाज पे भरोसा है, क्योंकि मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। जब भी मैं सत्ता शासन में रहा या पदाधिकारी रहा, जो भी मेरे पास आया, मैंने जितना भी मेरे से हो सका मैंने उनके काम करवाने का काम करे। और जो मैंने चिन्हित कर रखे हैं, जहाँ जहाँ सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करूँगा। अच्छा बताइए कि आपकी विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा, लोग आप कह रहे हैं डोर टू डोर, एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा, इतनी बड़ी विधानसभा कि लोकसभाएं उतनी बड़ी नहीं है। इतनी बड़ी विधानसभा पर डोर टू डोर पहुंचना, लोगों की समस्या सुनना, उनसे वार्तालाप करना, आपको लग रहा है कि मतलब इसके बावजूद आप एक मतलब डोर टू डोर कैंपेन करके हर आदमी को संतुष्ट करके इसको वोट में कन्वर्ट करके और चुनाव को जीत पाओगे? मैंने ज़्यादातर कवर कर दिया है। मैं लगातार 20-20, 25-25 किलोमीटर रोज घूम रहा हूँ, मतलब नुक्कड़ मीटिंग भी कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैं मीटिंग करके डोर टू डोर गलियों में भी जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्षेत्र रह गया, 4-5 दिन अभी बचे, मैं रात दिन उसको कवर, क्योंकि मेरा संगठन के लोग हैं, मेरी मिसेज अलग टीम बना के घूम रही है, मेरा बेटा मेरे साथ साथ रात दिन कम से कम 100 युवाओं को लेकर खोड़ा कॉलोनी की गली वो घूम दी। मेरे संगठन के एक साथी लगा हुआ है, मेरे जो सर्व समाज के लोग जो पार्टी में सहयोग कर रहे हैं, वो एक साथी लगा हुआ। ऐसा नहीं है मैं यहाँ अभी आपके सामने बोल रहा हूँ और मेरे कार्यकर्ता गली में मेरा पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे अपने युद्ध स्तर पे
एक एक कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। उन्होंने कसम खा ली कि अब की बार हम अपने भाई को जिसने इस मिशन और मूवमेंट में 25 साल दिए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अजीत पाल के लिए गली गली में काम करें, उन्होंने जिता के लाने का काम करें। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि आधे में तो वो सारी पार्टियां हैं और आधे में अकेला मैं हूँ। तुम समीकरण लगा लो, देख लो, क्षेत्र में जाके आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, जिसका भी होगा मेरे से होगा, मेरा किसी से नहीं। अजीत पाल जी, बिल्कुल एक तरफा जीत। और कुछ कहना चाहोगे क्षेत्र की जनता से? जनता से यही कहूँगा कि जो आप मुझे आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में मुझे देने का काम करेंगे, मैं उस पर खरा उतरूँगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूँगा, जो विकास के काम होंगे उनको करने का काम करूँगा, और जो भी आपके दुख में सुख में जब भी आप मुझे याद करोगे, मैं हमेशा खड़ा मिलूँगा। चलिए, तो साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। उन्होंने बताया कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उनसे लोगों का मुकाबला है, और कहीं ना कहीं उनकी पहली सीट होगी गाजियाबाद की, जो वो जीत करके जाएंगे।